Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some more synonyms and antonyms asked in SSC CGL 2024. SSC CGL 2024 में पूछे गए शॉर्ट synonyms और antonyms की अब हम प्रैक्टिस करेंगे. So let's start. Number 1. Select the most appropriate antonym of the underlined word. Underlined word का antonym बताना है, opposite बताना है. His mother never held any grudge against his father. उसकी मदर ने उसके फादर के प्रति कभी कोई ग्रज नहीं रखा. ठीक है, ग्रज का हमें एंटोनिम बताना है. ऑप्शंस है रैंकर, बेनोवलेंस, रिवल्जन, मेलेवलेंस. रैंकर, बेनोवलेंस, रिवल्जन, मेलेवलेंस. अब ग्रज का मतलब होता है अनहैप्पी फीलिंग टुवर्ड्स समवन, किसी के प्रति नाराज होना, नाराजगी रखना या किसी से नाखुश होना, उसे पसंद ना करना, तो उसको कहते हैं ग्रज. मतलब एक अनहैप्पी फीलिंग, किसी के प्रति किसी से नाखुश होना, नाराज होना, उसे हम ग्रज कहते हैं. तो हमें बताना है उसका एंटोनिम. ऑप्शंस है हमारे पास रैंकर. रैंकर का मतलब होता है बिटरनेस, हेट, कड़वाहट होना किसी के प्रति, मन में उसे नफरत करना, उसे पसंद ना करना. बेनेवलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, दया, सिंपैथी, सहानुभूति होना, किसी के प्रति दया होना. रिवल्शन, रिवल्शन का मतलब भी होता है फीलिंग ऑफ हेट, डिस्गस्ट, किसी से घृणा करना, उसे पसंद ना करना, ठीक है, उससे नफरत करना. और मेलेवलेंस, मेलेवलेंस का मतलब भी होता है बिटरनेस, हेट, किसी के प्रति कड़वाहट होना, नफरत होना. सो ग्रज का हमें ऑपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है. ग्रज का मतलब होता है अनहैप्पी फीलिंग टुवर्ड्स समवन, किसी से नाखुश होना, नाराज होना. और रैंकर का मतलब भी हो गया हेट, किसी से नफरत करना, उससे पसंद ना करना. तो एक मीनिंग हो गया इसका, तो ये एंटोनिम तो नहीं हो सकता. रिवल्जन का मतलब भी हेट होता है, हेट, डिसलाइक होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा. मेलिवोलेंस का मतलब भी होता है किसी के प्रति डिस्गस्ट की फीलिंग होना, बिटरनेस की फीलिंग होना, कड़वाहट होना, तो ये भी आंसर नहीं होगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा बेनेवलेंस. एक बार हम मीनिंग देख लेते हैं सबका. रैंकर मीन्स बिटरनेस, हेट. रैंकर का मतलब होता है कड़वाहट, नफरत. बेनेवलेंस मीन्स काइंडनेस. बेनेवलेंस का मतलब हुआ दया, काइंडनेस. ग्रज मीन्स बिटरनेस, अनहैप्पी फीलिंग टुवर्ड समवन, किसी के प्रति कड़वाहट होना, नाराजगी होना. एंड रिवल्जन मीन्स हेट, डिस्गस्ट. रिवल्जन का मतलब भी होता है नफरत होना, किसी के प्रति घृणा होना. सो आंसर हो जाएगा बेनेवलेंस. नेक्स्ट देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. दिए गए वर्ड का एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है. वर्ड है हमारे पास बारबैरिटी. बारबैरिटी. ऑप्शंस हैं कैलस, कंप्रोमाइज, कंपैशन, राइवलरी. बारबैरिटी का मतलब होता है क्रुएलिटी, निर्दयता, किसी के प्रति निर्दयी होना, ठीक है, अनकाइंड होना, उसे कहते हैं बारबैरिटी. एक नेगेटिव वर्ड है. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इसके एंटोनिम के. कैलेस. कैलेस का मतलब ही होता है अनकेयरिंग, अनफीलिंग. ऐसे कुछ लोग होते हैं इनको किसी दूसरे की फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फीलिंग की दूसरों की कोई परवाह नहीं होती, दूसरों के इमोशंस फीलिंग के लिए, तो उसको हम कहते हैं कैलेस, मीन्स अनकेयरिंग, अनफीलिंग. कंप्रोमाइज़ का मतलब एडजस्टमेंट, समझौता होता है. कंपैशन का मतलब काइंडनेस, दया, सिंपैथी, है ना, सहानुभूति. और राइवलरी का मतलब तो दुश्मनी हो गया, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा. सो हमारा बारबैरिटी का एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा. बारबैरिटी का मतलब क्रुएलिटी होता है, निर्दयता होता है. और कैलेस का मतलब भी हुआ कि अनकेयरिंग, अनफीलिंग, जो किसी की केयर ना करे, लोगों के प्रति जिसके मन में दया ना हो, किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं करता, तो इसका तो वही मतलब हो गया, तो ये ऑपोजिट नहीं हो सकता. राइवलरी का मतलब भी एक दुश्मनी, एक कंपटीशन की बात हो रही है, ये भी एक तरह का नेगेटिव वर्ड है. सो बारबैरिटी से ही मिलता जुलता है ये भी ना. बारबैरिटी भी नेगेटिव है, उसका मतलब भी होता है क्रुएलिटी, निर्दयता. और राइवलरी का मतलब दुश्मनी हो गया,
तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कंप्रोमाइज़ का मतलब तो एडजस्टमेंट समझौता होता है, लेकिन हम कंप्रोमाइज़ की तो बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे बात हो रही है निर्दयता की, क्रुएलिटी की। तो क्रुएलिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया, काइंडनेस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कंपैशन। बार्बारिटी मीन्स क्रुएलिटी, निर्दयता। केयरलेस मीन्स अनफीलिंग, अनकेयरिंग, जो दूसरों की फीलिंग की परवाह ना करे। कंपैशन का मतलब सिंपैथी होता है, सहानुभूति। और राइवलरी का मतलब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। एन एलिफेंट इज अ लार्ज मैमल। एलिफेंट इज अ लार्ज मैमल। लार्ज यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, लार्ज का हमें एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस है बम्पर, गिग्नेटिक, टाइनी, हीरोइक। बम्पर, गिग्नेटिक, टाइनी, हीरोइक। ने कई बार सुना होगा बम्पर ऑफर, बम्पर डिस्काउंट। तो बम्पर का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, ह्यूज। ठीक है। गिग्नेटिक का मतलब होता है बड़ा, ह्यूज, लार्ज। टाइनी का मतलब स्मॉल, छोटा होता है। और हीरोइक का मतलब, हीरोइक कहते हैं ना, बहुत हीरोइक पर्सनालिटी है उसकी, हीरो टाइप। तो हीरो कैसे होता है? हीरो टाइप मतलब बोल्ड, बहुत बहादुर है, करेजियस है। इसका एक मतलब बिग भी होता है, ह्यूज, बिग, बड़ा। ठीक है। सो लार्ज का एंटोनिम क्या होगा? बम्पर का मतलब भी बड़ा ही होता है, लार्ज ही हो गया। गिग्नेटिक का मतलब भी ह्यूज, लार्ज। हीरोइक का मतलब भी हो गया कि करेजियस, बोल्ड, बिग। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, टाइनी। लार्ज का ऑपोजिट टाइनी। गिग्नेटिक मीन्स ह्यूज, बम्पर मीन्स लार्ज, बिग, बड़ा। टाइनी मतलब स्मॉल, छोटा। एंड हीरोइक मीन्स ब्रेव, ह्यूज, बहादुर, बड़ा से कहते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन 3, टाइनी। नेक्स्ट देखते हैं, मोनोटोनस का एंटोनिम बताना है। मोनोटोनस ऑप्शंस हैं टायरसम, टीडियस, एंग्रोजिंग, रैशनल। टायरसम, टीडियस, एंग्रोजिंग, रैशनल। देखो मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? बोरिंग, डल, अनइंटरेस्टिंग, जो बोर करता है, जिसमें कोई दिलचस्पी ना हो, इंटरेस्टिंग ना हो। ऑप्शंस क्या है एंटोनिम के? टायरसम। टायरसम का मतलब एक तो हो गया एग्जॉस्टिंग, जो थकाने वाला हो, टायर, टायर करने वाला, थकाने वाला। ठीक है, टायर्ड फील करते हैं जब हम। और उसका एक मतलब होता है अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग भी होता है। इसका मतलब कि कोई काम इतना बोरिंग है कि थका देता है, वो मतलब हुआ टायरसम का। टीडियस का मतलब भी होता है अनइंटरेस्टिंग, जिसमें दिलचस्पी ना है, इंटरेस्ट ना हो, बोरिंग हो। रैशनल का मतलब हुआ लॉजिकल, जिसमें लॉजिक हो। तो देखो एंग्रोसिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, दैट अराउजेस इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट पैदा हो और इतनी दिलचस्पी आए, इसको हम कहते हैं एंग्रोसिंग। सो हमारा मोनोटोनस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? टायरसम का मतलब तो बोरिंग ही हुआ, टीडियस मतलब भी बोरिंग ही है। रैशनल या इरेशनल की तो यहाँ बात नहीं हो रही ना, लॉजिकल, लॉजिकल की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एंग्रोजिंग। एंग्रोजिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, जिससे मजा आए। ठीक है। सो मोनोटोनस मीन्स डल, बोरिंग। टायरसम, बोरिंग, एग्जॉस्टिंग, थकाने वाला, बोर करने वाला, मतलब इंटरेस्ट ना हो जिसमें। टीडियस मीन्स इंटरेस्टिंग, बोरिंग। टीडियस का मतलब भी वही है, जो इंटरेस्ट ना हो, बोरिंग, थकाने वाला। एंग्रोसिंग मीन्स एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग, जिसमें इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो। एंड रैशनल मीन्स लॉजिकल। सो एंटोनिम हो जाएगा मोनोटोनस का एंग्रोजिंग। एंग्रोजिंग का मतलब होता है एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग, जिसमें इंटरेस्ट आए। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। वन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स ऑफ ग्लास जार्स। इस ग्लास जार का जो बॉक्स है, इस डब्बे को, बॉक्स को उठाने के लिए एक को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, किसी को स्ट्रांग। ठीक है। तो हमें स्ट्रांग का एंटोनिम बताना है। स्ट्रांग का एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस है माइटी, वीक, कॉम्प्लिकेटेड, रग्ड। माइटी, वीक,
कॉम्प्लिकेटेड, रग्ड। माइटी का मतलब क्या होता है? माइटी का मतलब ये होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ताकतमंद। ठीक है, माइटी का मतलब भी स्ट्रॉन्ग होता है। आपने प्रोवर्ब सुना होगा, माइट इज राइट। माइट इज राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो लोग पावरफुल होते हैं उनकी वही हैंड में जीत जाते हैं। सो माइट इज राइट जैसे होता है। सो माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। वीक, कमजोर हो गया। कॉम्प्लिकेटेड मतलब डिफिकल्ट, मुश्किल। एंड रग्ड मीन्स रफ। रफ इसको कहते हैं जैसे ऊबड़ खाबड़, रफ है, उसके लिए हम रग्ड यूज करते हैं। सो एंटोनिम क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग का? ये तो एक बिना बाकी आपके मीनिंग पता होगी भी बता दोगे। स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम होगा वीक। स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम वीक होगा, लेकिन हमें बाकी ऑप्शंस के मीनिंग भी देखने हैं। ठीक है, पर फिर से सबका मीनिंग देख लेते हैं। माइटी मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ताकतमंद। एंड रग्ड मीन्स रफ, अनइवन, मतलब जो रफ हो। ठीक है, अनइवन हो, बड़खावड़ हो, प्लेन ना हो, उसको कहते हैं रग्ड। सो आंसर इज ऑप्शन 2, वीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताना है, हाउ डिड वी एंड अप इन दिस रैप्चरस सिचुएशन। रैप्चरस का सिनोनिम बताना। हाउ डिड वी एंड अप इन दिस रैप्चरस सिचुएशन, हम इस रैप्चरस सिचुएशन में, इस हालात में कैसे पहुंच गए। ठीक है, एंटोन सिनोनिम बताना है रैप्चरस का। ऑप्शंस है एक्सटैटिक, टेरिफाइंग, मिसलीडिंग, डिजास्ट्रस। एक्सटैटिक, टेरिफाइंग, मिसलीडिंग, डिजास्ट्रस। सो रैप्चरस का सिनोनिम क्या होगा? रैप्चरस का मतलब होता है जॉयफुल, एक्साइटिंग, मतलब खुशी देने वाला, आनंद देने वाला, जिससे खुशी हो। ठीक है, एक्साइटमेंट हो, उत्साह हो, उसको हम कहते हैं रैप्चरस। ठीक है, हमें उसका सिनोनिम बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब ही होता है जॉयफुल, एक्साइटिंग। एक बार हम सबका मीनिंग देख लेते हैं। एक्सटैटिक मीन्स वेरी हैप्पी, मतलब बहुत खुश होना। ठीक है, वेरी हैप्पी, डिलाइटेड, एक्साइटिंग। तो हमारा आंसर वही हो गया एक्सटैटिक। है, रैप्चरस का मतलब भी होता है वेरी हैप्पी। टेरिफाइंग का मतलब होता है स्केरी, डरावना, फ्राइटनिंग। एंड मिसलीडिंग मीन्स कंफ्यूजिंग, डिसेप्टिव। मिसलीडिंग का मतलब होता है जो कंफ्यूज कर दे। ठीक है, डिसेप्टिव हो मतलब जो धोखा दे दे, मिसलीड कर दे। ठीक है, उसको हम कहते हैं मिसलीडिंग। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सटैटिक। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई। रेक्टिफाई ऑप्शंस हैं मार, अमेंड, करप्ट, अपसेट। मार, अमेंड, करप्ट, अपसेट। रेक्टिफाई का मतलब होगा कोई चीज़ को ठीक कर देना। रेक्टिफिकेशन होता है जैसे अकाउंट्स में कोई चीज़ को करेक्ट कर देना, ठीक कर देना, उसे कहते हैं रेक्टिफाई। ठीक है, इसका हमें सिनोनिम बताना है, सिमिलर बताना है। मार, मार का मतलब ये होता है कोई चीज़ खराब कर देना, स्पॉइल कर देना। ठीक है, अमेंड का मतलब चेंज करना, उसमें बदलाव करना किसी चीज़ में। करप्ट और अपसेट, अपसेट तो मतलब नाराज हो गया। सो रेक्टिफाई का सिनोनिम क्या होगा? रेक्टिफाई का मतलब होता है कोई चीज़ ठीक कर देना, मतलब उसमें चेंज करके या कोई चीज़ ठीक कर दोगे। सो इसका सिनोनिम हो जाएगा अमेंड। अमेंड का मतलब ये होता है बदलाव, चेंज। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाते हैं जिसके थ्रू। तो अमेंड का मतलब होता है चेंज, बदलाव। और रेक्टिफाई का मतलब भी कोई चीज़ ठीक कर देना, उसमें चेंज करके उसको सही कर देना। सो आंसर इज ऑप्शन 2, अमेंड। बाकी ऑप्शंस के मीनिंग देखते हैं। मार मीन्स स्पॉइल, कोई चीज़ खराब करना। अमेंड मीन्स चेंज, ठीक है, बदलाव करना। एंड करप्ट मीन्स डिसऑनेस्ट। करप्ट का मतलब डिसऑनेस्ट होता है, बेईमान होता है, भ्रष्टाचारी। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।
Select the most appropriate synonym of the given word. दिए गए वर्ड का हमें synonym बताना। वर्ड गिवन है हमें condone, condone। ऑप्शंस हैं solicitude, penalty, pardon, solace। solicitude, penalty, pardon, solace। condone, condone का मतलब होता है किसी को फॉरगिव कर देना, उसे क्षमा कर देना, माफ कर देना, एक्सक्यूज कर देना, उसे कहते हैं condone। तो सिनोनिम क्या होगा condone का? तो आपने कई बार सुना होगा। condone का सिनोनिम हो जाएगा pardon। pardon का मतलब भी होता है क्षमा कर देना, फॉरगिव करना, एक्सक्यूज करना। सो आंसर इज ऑप्शन 3 pardon। सबका मीनिंग देख लेते हैं एक बार। condone मीन्स फॉरगिव, एक्सक्यूज, ठीक है, माफ कर देना, क्षमा कर देना। solicitude मीन्स केयर, किसी की परवाह करना, केयर करना, ख्याल रखना। pardon मीन्स फॉरगिवनेस, मर्सी। pardon का मतलब भी होता है क्षमादान, माफी, दया। पेनल्टी का मतलब फाइन होता है, ठीक है। एंड solace मीन्स कंफर्ट, सपोर्ट, संतावना जिसे कहते हैं, किसी को कंफर्ट मिलना, सपोर्ट देना, उसको सहारा देना, संतावना देना, उसे solace कहते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पार्डन। कंडोन का मतलब भी होता है क्षमा करना, माफ कर देना, और पार्डन का भी सेम मीनिंग है, ठीक है। आज हमने कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डिस्कस किए जो एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए हैं। आई होप ये आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट इनको देख लेते हैं। ग्रज का एंटोनिम बताना था। ग्रज का मतलब होता है अनहैप्पी फीलिंग टुवर्ड समवन, किसी से नाराजगी होना, नाखुश होना। रैंकर का मतलब होता है कड़वाहट। बेनेवोलेंस मतलब काइंडनेस। ग्रज का मतलब बिटरनेस, कड़वाहट, अनहैप्पी फीलिंग टुवर्ड समवन। रिवल्शन का मतलब होता है हेट, डिस्गस्ट, किसी से नफरत करना, घृणा करना। सो आंसर था हमारा बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस मतलब दया, काइंडनेस, सिंपैथी। एंटोनिम बताना था बारबैरिटी का। आंसर हमारा था कंपैशन। बारबैरिटी का मतलब होता है क्रुएलिटी, तो कंपैशन का उल्टा हो जाएगा मतलब दया। बाकी ऑप्शंस का मीनिंग क्या था? कैलेस मीन्स अनफीलिंग, अनकेयरिंग, जो किसी की फीलिंग की परवाह ना करे। कंपैशन का मतलब सिंपैथी, ठीक है। और राइवलरी मीन्स कंपटीशन या दुश्मनी। एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल, तो इसमें आपको लार्ज का एंटोनिम बताना था। बम्पर का मतलब बड़ा होता है, ह्यूज। किनेटिक का मतलब भी बड़ा, ह्यूज होता है, तो हमारा आंसर था टाइनी। हीरोइक का मतलब होता है ब्रेव, ह्यूज, बहादुर, बड़ा। एंटोनिम मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब बोरिंग, डल, अनइंटरेस्टिंग, तो उसका एंटोनिम था एंग्रोजिंग। एंग्रोजिंग का मतलब होता है एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग, तो दिलचस्प हो, जिसमें इंटरेस्ट है। बाकी टायरसम का मतलब भी बोरिंग, एग्जॉस्टिंग, थकाने वाला होता है। और टीडियस का मतलब भी अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग, जिसमें इंटरेस्ट ना हो, दिलचस्पी ना हो। स्ट्रॉन्ग का हमें एंटोनिम बताना था इसमें, जो कि वीक होगा। बाकी ऑप्शंस का मीनिंग था माइटी का मतलब स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ठीक है, ताकतमंद। और रग्ड का मतलब रफ, अनइवन, उबड़ खाबड़। रैप्चरस का सिनोनिम एक्सटैटिक। रेक्टिफाई का सिनोनिम, रेक्टिफाई का मतलब ठीक करना हुई चीज, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा अमेंड, मतलब बदलाव करना। मार का मतलब स्पॉइल। कंटोन का मतलब होता है, कंटोन का मतलब होता है फॉरगिव करना, किसी को एक्सक्यूज करना, क्षमा कर देना, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा पार्डन। सॉलिसिट्यूड का मतलब केयर, ख्याल रखना। पार्डन मीन्स फॉरगिवनेस, मर्सी। पेनल्टी मीन्स फाइन। एंड solace मीन्स comfort, support, संतावना, उसको कहते हैं। So I hope you like it and understood these synonyms and antonyms. If you have any queries, please feel free to ask. Please like, share and subscribe. Thank you everyone. See you soon. Thank you.